हिंदी ग्रामर के नया टॉपिक वर्ड किसे वर्ड विचार कितने प्रकार के होते हैं सभी के बारे में बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। विचार वर्ड की सबसे छोटी जो इकाई होती है वह क्या होती है? ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि में दो भागों में बांटा गया है। स्वर एवं व्यंजन दो भागों में बांटा गया है। वर्ड किसे कहते हैं? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ड कहते हैं। वर्णमाला के समूह से इन्हें दो भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। अब स्वर बताएं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है वह स्वर भेद स्वर 3 है। जिन वर्णों के उच्चारण बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से हो उन्हें ही स्वर कहते हैं। मतलब जैसे कि जिन वर्णों के बिना रुकावट के स्वतंत्र रूप से, जैसे आ ई उ री, ये बिना रुकावट के बोले जा सकते हैं। इनके तीन भेद हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में जैसे छोटा, छोटी, छोटा उ, री, ये ह्रस्व में आते हैं। इसे हम लघु भी बोला जाता है, जैसे लघु अ, लघु ई। अब दीर्घ स्वर को क्या बोलते हैं? जैसे दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण थोड़ा तेजी से बोला जाए, या दीर्घ मतलब बड़ा हो, बड़ा, बड़ी, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें ही दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वर जैसे ओम, ये क्या है? प्लुप्त स्वर होता है। ओम को प्लुप्त स्वर बोलते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर की सहायता से ली जाती है उन्हें ही व्यंजन कहते हैं। जैसे का से लेकर माँ तक, ये सब क्या है? व्यंजन है। अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं। इसमें व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के व्यंजन के हम तीनों प्रकार बताएंगे। पहले हम व्यंजन के बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार है। अब पहले प्रकार जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे का वर्ग में आते हैं, उससे बोला जाता है कंठस्थ। चा वर्ग जैसे चा छ जा झइया होते हैं, उसको तालव्य में बोला जाता है। टा वर्ग में आता है जो टा ठा डा ढा, इसको मूर्धन्य बोला जाता है। और ता वर्ग में ता था दा धा ना, इसे हम दंत बोलते हैं। ता था दा था ना। अब पा वर्ग में जैसे ओष्ठ, इसे बोला जाता है ओष्ठ। पा फा बा भा मा, ये आते हैं। ओष्ठ से है दंत ध्वनि। उच्चारण के प्रयत्न के आधार पर स्वर दंत्री में श्वास कंपन, इस प्रकार के वर्णों के 2 भेद होते हैं, जैसे अघोष, सघोष। जैसे अघोष में का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा तथा सा फिर सा से फा, ये सब जैसे अघोष में आते हैं। जैसे हो गया सीटी वाला, पेट पर सादा सा फिफा। अघोष में क्या हो गए? जिससे सभी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, 5वां वर्णों के ये जैसे होता है। सभी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, जैसे ढ़, ढ, जा, या, रा, ला, वा, हा, सभी प्रकार के इन्हें अघोष। जैसे
पहला वाले का अर्थ जिसे आता है, पहला वाला का लास्ट वाला अंगम बदल जाते हैं, तीसरा वाले बदल जाता है या चौथे बदल जाता है। इस प्रकार से इसमें बदला जाता है। जब उदाहरण आएगा तो बताएंगे। जैसे श्वास या प्राण की मात्रा है। इस प्रकार के वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण सभी वर्ग का पहला व पांचवा तथा या रा ला वा। जिसे अड़ा का होता है पहले, या रा ला वा लास्ट वाला वा। महाप्राण में सभी वर्ग के दूसरा चौथा तथा, जैसे सीटी वाला सा, पेट पर सा, सादा सा, हा, ये सब हो गया। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जैसे या रा ला वा, ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन जो सीटी वाला सा, पेट फाट सा, सादा सा, ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन होते हैं। इन्हें आप सभी लोग जानते होंगे। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। जैसे का और पेट पर सा, क स, इसको मिला के छा बन जाता है। क्या बन जाता है? छा बन जाता है, ये वाला। और जैसे त्रा, त्रा बोलते हैं ना, तरा, ता प्लस रा मिल के तरा बन जाता है। और जैसे इसे ज्ञा बनाना हो तो ज गया, गया में क्या होता है? ज बोलते हैं। जैसे छत्र ज और इया मिला के ज लघु होता है या दीर्घ होता है, दोनों मिला के ज्ञा बन जाता है। और स्रा, जैसे श्रमिक वाला स्रा, स और रा, ये क्या होता है? लघु होता है, ये दीर्घ होता है, दोनों मिला के स्रा, श्रमिक वाला बनाते हैं। आज हम यहीं पर संधि को समाप्त करेंगे। संधि नहीं, वर्ण विचार को समाप्त होता है। धन्यवाद। पहली बार बना रहे हैं, जो त्रुटि हो बताइएगा। थैंक यू।